हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं सुबह सुबह सारा काम घर का निपटा के दुकान पे आ गई हूँ। कल रात को मैं ये सूट लेकर गई थी, रात को ही कटिंग कर ली थी। आज लेकर आई हूँ। आज सबसे पहले मेरा यही काम है, मुझे ये सिलना है। तो मैं दुकान से दोपहर में आई थी खाना खाने, तो यहाँ मैंने घी रख दिया था थोड़ी देर पहले। तो हमारा घी अच्छे से पक गया है और थोड़ा से ये थोड़ी देर हो गया, ठंडा ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा से इसको गैस जला के थोड़ा से और गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा पिघल जाता है ताकि छन जाए अच्छे से, क्योंकि हम स्टोर करके रखने वाले हैं। हमने लिया है न्यू डिब्बा जिससे का, जिसमें घी बहुत साल तक वैसे का वैसे रहता है, ख़राब नहीं होता है। जैसे लोहे का होता है तो वो तो उसमें जंग लग जाती है, पर स्टील का जिससे में जंग नहीं लगती। तो एक दिन मैं मार्केट गई थी, वहाँ से लेकर आई थी। ये रहा डिब्बा हमारा संजय का। संजय मेरे भैया का भी नाम है, जीजा जी का भी नाम है। संजय संजय 2-3 लोगों का नाम है हमारे घर में। तो मैं इसको लेकर आई थी। ये 3.5 किलो का डिब्बा है। इसमें घी कम से कम 5 किलो तो आ ही जाएगा। जो अंकु किट्टू के लिए दूध आता है, उसी दूध का मैं मलाई रख लेती हूँ फ्रीज में। फिर 1 महीने में मैं बनाती हूँ, तो निकल जाता है आधा किलो, कभी 1 किलो। जैसा दूध होता है वैसे ही निकल जाता है। कभी कभी हम इधर उधर भी चले जाते हैं किसी के घर, तो दूध नहीं लाते तो नहीं बन पाता। लेकिन ऐसे करके मैंने 5-6 किलो घी बना दिया है और हम वही घी खाते हैं। जब से अंकु हुए तब से हमारे घर दूध आने लगा है और हम कभी ख़रीद के ले आते हैं, कभी हमारे घर का हो जाता है। तो हमें तो 1 से 1.5 लीटर दूध चाहिए। तो फिर उसमें हम ये घी बना लेते हैं। पूजा पाठ में हमें बहुत ज़रूरत होती है घी की। तो यहाँ पे मुझे इमरजेंसी में 2 ब्लाउज़ सिलने हैं। किसी को कहीं जाना है तो 2 ब्लाउज़ सिंपल वाले सिलने थे। मैं इकट्ठे दोनों ब्लाउज़ को काट रही थी, ऊपर नीचे अच्छे से प्रेस कर लिया था। फिर ये कॉटन का है, ये हिलता भी नहीं, नीचे ब्लू ऊपर रेड। तो फटाफट मैं इसको काट के बना के मुझे देना है। तो मैं इसका मुड्ढा रखूँगी 6, तीरा भी रखूँगी 6, और इनका चेस्ट है 36 का। तो 36 का मैं रखूँगी 9 इंच, क्योंकि ये चौथाई भाग में है। तो इसको सीधी पट्टी से सीधा कर लेती हूँ और इसको काटने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये फिसलता नहीं। ये पीछे एक प्लेट जो हम डालते हैं, दोनों साइड 2 प्लेट डालते हैं। इसको मैं 4 इंच की दूरी पे रख के, और जिस हिसाब से गला होता है उसी हिसाब से इसको रखती हूँ। जैसे गला छोटा होता है तो इसको बड़ा रखती हूँ, और गला बड़ा होता है तो इसको छोटा रखती हूँ। तो आगे का गला पीछे गला एक साथ निशान लगा लूँगी। आगे गला 6 इंच का है, पीछे का 9.5 इंच का है। जिससे गला डीप होगा वैसे नीचे का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो ऊपर 2.5 था, नीचे मैंने 3 कर दिया। उससे ब्लाउज़ का लुक अच्छा आता है, पीछे गला अच्छा दिखता है। और इसके साथ साथ मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि दोनों पल्ला मेरे एक साथ कट गए। मेरा टाइम भी बच गया और मेहनत भी बच गई। और ये ब्लाउज़ सिलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि ये सिंपल है और पहले नंबर ये फिसलता भी नहीं। तो हम आगे का पल्ला साइड में आधा इंच ज़्यादा लेंगे, क्योंकि प्लेट पड़ेगा तो सिकुड़ जाएगा, और नीचे 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे। बाकी सेम टू सेम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे आसान ब्लाउज़ कॉटन का ही होता है काटने में और सिलने में भी। इनमें टाइम आधे घंटे में आप एक ब्लाउज सिल दोगे। थोड़ा कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, बाकी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको आता है तो अच्छा है, नहीं आता है तो अगर खोलना वोलना पड़ा तो बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी होता है कि हमें खोलना पड़ जाता है, फिर हमारा टाइम डबल लग जाती है। ये रहा हमारा आगे का दोनों पल्ला, दोनों ब्लाउज एक साथ ही निकालूंगी। आगे का गला 6 इंच का है, और ये जो हम चेस्ट का निशान लगाते हैं ऊपर से 8.5 इंच पे लगाती हूँ। और ये मैं बनाऊंगी हाफ चोली। तो यहाँ ये मैंने चारों प्लेट डाल दी हैं, और इनको गहराई देके इसका बेल्ट निकाल दूंगी, क्योंकि ये बेल्ट वाला बनाऊंगी। और जो ये मैं निशान लगा रही हूँ 1.5 इंच पे लगा रही थी, इससे ब्लाउज का शेप अच्छा आएगा। और यहाँ मैं आधा इंच छाड़ देती हूँ, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। ब्लाउज़ का झोल नहीं आता। कभी कभी आप देख सकते हैं यहाँ झोल आ जाता है, तो इतना छाड़ देंगे आप, झोल नहीं आएगा। ये है हमारी पट्टी, ये बेल्ट वाला ब्लाउज है। हमारे यहाँ ऐसी ब्लाउज ज़्यादा पहना जाता है। तो मेरी कटिंग हो गई पूरा, और मैं ब्लाउज़ सिल के दे दी।
पर वीडियो नहीं बना पाई। मैंने रात को कटिंग करी थी सूट का, कल लेकर गई थी मैं फैब्रिक तो अस्तर और ये दो कपड़ा दोनों लेकर गई थी, कटिंग करके लाई थी घर से, क्योंकि अस्तर प्रेस करना होता, प्रेस में घर पे रखी थी। तो ये आंटी मेरे घर पे आ गई, मैं दुकान पे नहीं थी, घर पे थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरा ये स्वेटर बहुत लंबा हो गया, मुझे जाना है पहाड़, पहन के जाना है, वहाँ ठंड बहुत होती है। तो उनका स्वेटर का मैं नाप ले रही थी, निशान लगा रही थी। मेरे पास ना चौक थी और ना इंची टेप था, ये घर पे ही आ गई थी। और उस टाइम मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि मुझे पैकिंग करना है, मुझे थोड़े दिन बचे हैं जाने में। यहाँ पे पूरे बैठक में हमने कपड़े फैला फैला के रखे हैं। अब आज थोड़ी पैकिंग कर लेती हूँ, थोड़ी कल कर लूँगी। और परसों हमें जाना है मार्केट, थोड़े से और सामान ख़रीदने हैं, क्योंकि मैं अपने गांव 5 साल बाद जा रही थी। तो अच्छे से तैयारी करके जाती हूँ। किट्टू कह रही है मम्मा ये मेरा ड्रेस है, किट्टू पहनेंगी शरारा। किट्टू का शरारा इतना प्यारा है, मुझे भी ऐसे सेम टू सेम लेना, मुझे भी पहनना। मैं बहुत दिन से कह रही थी शरारा लेना है। ये किट्टू की बर्थडे की ड्रेस, ये ड्रेस बहुत प्यारी है। मैं सोच रही थी नहीं ले जाती हूँ, लेकिन इनके पापा कह रहे ले जाओ, तो रख लेती हूँ, क्योंकि बैग में जगह बहुत सारी है। किट्टू के लिए बहुत सारी है, मेरे लिए कम है, मैं कपड़े कम लेकर जाऊंगी। ये है किट्टू का वाइट फ्रॉक जो मैं उस दिन लेकर आई थी। मैं इसका वीडियो नहीं दिखा पाई थी आप लोगों को। इसमें छोटे छोटे डिज़ाइन बने हुए हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर फ़्रॉक है। मुझे ऐसे फ़्रॉक पसंद आते हैं जो एकदम हट के होते हैं, सिंपल सोबर और सुंदर। मेरी किट्टू पतली सी हैं, थोड़े इनके ऊपर कम कपड़े ऐसे अच्छे लगते हैं। वो जैसे पहन रखी हैं, डांगड़ी हो गया या पैंट सेट हो गया, ऐसे कपड़े इनके ऊपर अच्छे लगते हैं। लड़कियों वाले तो कम ही लगते हैं, लेकिन मुझे शौक़ है, मेरी एक ही बेटी है, मुझे सुंदर सुंदर कपड़े उनको पहनाने हैं। ये सूट मैं सिल के ले आई थी और इसको मैंने पिको भी करवा लिया, इंटरलॉक करवा लिया। और ये साड़ी है मेरी, इसको मैं रेडी करी हूँ, पर इसका ब्लाउज नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो किट्टू मैडम कर रही हैं परेशान, बैग में घुस के गई हैं बैट, उनको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए। और सबसे ज़्यादा बच्चे जब आप कहीं काम कर रहे हो या कुछ कर रहे हो तो वो परेशान करते हैं, उसी चीज़ से खेलते हैं जिसमें आपको काम होता है। ये साड़ी मैं बनाई थी, मुझे किसी ने दिया था, भाभी ने दी थी रक्षाबंधन पे, बड़ी वाली भाभी मेरे शॉप की है, उन्होंने मुझे दिलाई थी। तो मुझे यही वाली पसंद आई थी तो मैं ले ली थी। ये इसका पेटीकोट, इसका ब्लाउज मिल नहीं रहा है, तो ये साड़ी मैं ऑप्शन में रखूँगी। इसको ले जाना है नहीं ले जाना, सोचूंगी ब्लाउज मिलता है तो ले जाऊंगी, ब्लाउज नहीं मिलेगा नहीं ले जाऊंगी। इतने दिन से ये साड़ी मैं बनाई, रक्षाबंधन की साड़ी मेरी अब तक ऐसी रखी रही, अभी पहन नहीं पाई एक बार भी। ये दोनों साड़ी मैं दोनों दुल्हन के लिए ले जा रही हूँ। मेरे दोनों बुआ के घर में शादी है, एक छोटी बुआ की बेटी की शादी है, बड़ी बुआ के लास्ट बेटे की शादी है। तो उनके लिए ये दोनों बनारसी साड़ी और गेंजा साड़ी लेकर जा रही हूँ, क्योंकि आजकल इन्हीं का ट्रेंड चल रहा है। और अच्छी साड़ियाँ हैं, उनको गांव की हैं, पता नहीं उनको पसंद आता नहीं आता, लेकिन मैं अपने हिसाब से ले जा रही हूँ। नहीं आएगा तो वो किसी को दे देंगे। तो ये 4 साड़ी, ये है बुआ जी की और ये है रेड वाली बुआ जी की, ये चारों मेरे हिस्से की हैं। और ये बुआ जी के लिए, और ये है छोटी बुआ जी के लिए, और ये है दुल्हन के लिए दोनों। ये 8 साड़ी हो गई हैं, अभी 8 साड़ियाँ और आएंगी कल। तो इन 8 को मैं दूसरे वाले बैग में पैक कर देती हूँ। मेरे किट्टों का बैग तो पूरा फुल हो गया, अभी मैं हमारे कपड़े पूरे नहीं आए हैं। हम 6-7 दिन के लिए ही जा रहे थे, लेकिन 6-7 दिन के लिए कपड़े चाहिए हमें। तो ठंड है, ठंड के थोड़े कपड़े चाहिए, तो रखने की जगह नहीं है, तो मैं दूसरी वाली 2 बैग पैक कर रही हूँ। तो ये रहा मेरा पंजाबी लुक का सूट, पूरा पंजाबी लुक आ रहा है, सुंदर लग रहा है मेरा सूट में। इसमें अस्तर इसलिए लगाई क्योंकि इसमें जो लाइनिंग है ना थोड़ी थोड़ी वो चुभने वाली है, और थोड़ा पतला कपड़ा था, लाइनिंग लगा दो तो अच्छा लगता है, फिनिशिंग अच्छी आती है। तो मैं बन गई आज पंजाबी। मैं इसको गांव ले जाऊंगी, कभी कभी रात में पहनने के काम आएगा, और देखूंगी वहाँ का माहौल जैसा होता है उसी हिसाब से पहनूंगी, नहीं होगा तो नहीं पहनूंगी, वापस ले जाऊंगी। और मैं ये ले आई थी लहंगा दुकान पे, इसमें लगाने थे केन। तो सब लोग कह रहे थे, मेरी दोस्त आई थी वो कह रही मत लगाओ केन इसमें, तो मैं इसमें लटकन बांध के मैं इसको वापस ऐसे ले जाती हूँ, प्रेस व्रेस करके ले जाती हूँ, पहनना है गाँव में। तो आज की वीडियो में बस इतना। आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करना, मेरे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही था।